मेरे दोस्त की एक बहन थी, वो बहुत सुंदर थी। मुझे शुरू से ही अपने दोस्त की बहन पर क्रश था। वो उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी। इस कारण से मैं उन्हें दीदी कहकर बुलाता था। मैं जब उनके घर जाता था तो केवल उन्हें देखने के लिए ही जाता था। वो जब भी झुककर बात करती थी तो उनके सीने पर एक तिल था। ऐसा काफी दिन तक चलता रहा। मुझे पता था कि दीदी का एक बॉयफ्रेंड है। मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खास तौर से किसी भी फोन में कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैं ठीक कर लेता हूँ। जिसके चलते कृतिका दीदी को जब भी अपने फोन में कोई दिक्कत आती थी, वो मुझसे बोल देती और मैं उनके फोन को मिनटों में सही कर देता था। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि मुझे पता है कि उनका बॉयफ्रेंड है। चूंकि मैं दीदी के बॉयफ्रेंड को अच्छे से जानता था, वो मेरा स्कूल में सीनियर था। कृतिका दीदी अपने बॉयफ्रेंड से काफी प्यार करती थी। उन्हें लगता था कि वो उनसे ही शादी करेगा, लेकिन मुझे मालूम था कि वो केवल दीदी के मजे लेने के लिए उनका बॉयफ्रेंड बना था। मैंने इस बात को लेकर एक दो बार दीदी को समझाया भी था, लेकिन मेरी बात से वो गुस्सा हो जाती थी, तो मैं चुप रह जाता था। कुछ समय बाद जब मैंने उनके स्टेटस देखे तो ऐसा लगा जैसे इनका ब्रेकअप हो गया हो। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने दीदी को मैसेज कर दिया कि क्या हुआ दीदी, आपका उसके साथ पत्ता कट गया। दीदी रुआंसी से बोली, हाँ भाई। तो मैंने कहा चलो अपन मिलकर बात करते हैं। दीदी ने हामी भर दी और हम दोनों ने शाम को मिलने का प्लान फिक्स कर लिया। उन्होंने कहा हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। मैंने ओके कह दिया। फिर शाम को 5 बजे हम किले की तरफ घूमने के लिए निकल गए। मैंने एक बियर की बोतल ले ली क्योंकि मुझे पता था वो बियर पीती है, हालांकि मैं नहीं पीता हूँ। हम दोनों किले में आ पहुंचे और सबसे ऊंची वाली जगह पर बैठ गए। उधर कोई नहीं था, बहुत शांति थी। फिर उन्होंने बताया कि उसे मुझसे कोई शादी नहीं करनी थी, उसने मुझे धोखे में रखा। ये सब बताते बताते दीदी बियर पीती जा रही थी। फिर अचानक से वो रोने लगी। मैंने कहा आप प्लीज रो मत, मुझे हग करके अपना दर्द कम कर लो। उन्होंने मुझे हग किया और हग करते हुए ही दीदी शांत हो गई। मैंने धीरे से कहा मैं आपको ज्यादा देर तक नहीं लगा पाऊंगा, मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। इस पर वो हंस गई और बोली कुछ भी कह देता है। फिर कुछ देर और रुककर हम दोनों घर वापस आ गए। रात में उनका मैसेज आया, थैंक यू रियांश फॉर एवरीथिंग। मैं खुश हो गया। ऐसे ही हमारी बात बढ़ती चली गई। मैं अब भी उनके घर जाकर उनसे काफी देर तक बात करता रहता था। फिर एक दिन घर वाले घूमने गए थे तो कृतिका दीदी मेरे घर पर आ गई। हमने बहुत मस्ती की। फिर उन्होंने कहा अब पानी पिला दे। जब मैं उनके लिए पानी लेने गया तो उन्होंने मेरा फोन उठा लिया और उसमें इंग्लिश मूवी ओपन थी, उसे देखने लगी। जैसे ही मैं आया तो दीदी कहने लगी कब तक हाथ से ही काम करेगा। तो मैंने कहा क्या करूं, मुझे आप जैसी चाहिए, वो मिलती ही नहीं है। वो बोली मुझ में ऐसा क्या है। मैंने कहा बहुत कुछ है।